ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट एक कोरे कागज की तरह होता है और उस कोरे कागज में आप जो भी स्क्रिप्ट लिखना चाहेंगे वो स्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं। अपने नाम के आगे आप 3 अक्षर और वो अक्षर अटैच करना चाहते हैं जो भारत में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, IAS, IPS, IRS। इन 3 अक्षरों को लिखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या मैं ये कहूं कि ये तीनों अक्षर आपको कमाना पड़ेंगे। तो दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक जीवन का सबसे बड़ा आधार है और जो लोग इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं वो भले ही एग्जाम में पास ना हो पाए लेकिन जीवन में फेल नहीं होते, क्योंकि आपका जो नॉलेज लेवल है या जो आपका ज्ञान है वही आपकी सफलता का आधार बनता है। सिविल सर्वेंट अगर आप बनना चाहते हो तो आप पहले ये समझो कि सिविल सर्वेंट्स की क्वालिटीज क्या है। एग्जामिनर आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज देख रहा है और कैसे आपको सिलेक्ट करेगा वो आपको 5 C's से समझना है। 5 C's का मतलब यहां पर है, पहला है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब है ज्ञान, जो आपके प्रीलिम्स में और मेंस में टेस्ट होगा, जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या फिर जो आपने प्रीलिम्स या मेंस के पढ़ते समय आपने किताबें पढ़ी हैं, वहां से आपकी कॉम्पिटेंसी चेक होगी। दूसरा है कम्युनिकेशन, कि आप अपनी बातों को कैसे रख पाते हैं, कैसे आप अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से आप दूसरों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो आपका सेकेंड टर्म है कम्युनिकेशन। और इस कम्युनिकेशन में एक और बात उभर के आ जाती है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। क्योंकि जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, किसी भी डिपार्टमेंट के आप हेड होंगे, लीडर होंगे, तो आपको क्रॉस डिपार्टमेंट भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो और आपको पुलिस महकमे से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़े। तो तीसरा हो गया कोऑर्डिनेशन। चौथा, सिविल सेवा परीक्षा की जो रिक्वायरमेंट है वो है कमिटमेंट। आप देश के लिए सेवा करने जा रहे हो। सिविल सेवा किसी दूसरे सर्विस से बड़ी डिफरेंट है। यहां पर आपके अंदर एक कमिटमेंट हो कि हाँ, मुझे देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने समाज के लिए, इन तीनों के लिए काम करना है। और इस कमिटमेंट का आपको रिफ्लेक्ट करना होगा, अपनी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करना होगा। और ये कैसे होगा? जब आप अपने आंसर में कुछ ऐसी चीजें लिख के आएंगे कि जो आपकी भावना को व्यक्त करता हो, तो यह है। और पांचवा जो सबसे अहम बात है सिविल सर्वेंट की, वो है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में एक ऐसी भावना हो जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको हेल्प करने की भावना हो। वैसे तो सिविल सर्वेंट्स की ड्यूटी है कि सबको हेल्प करनी है, सबके लिए हमें काम करना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? जरूरत उस व्यक्ति को है जो अक्षम है। जो सक्षम है उसको उतनी जरूरत नहीं है, अक्षम है, जो नहीं कर सकता, जिसके लिए सपोर्ट जरूरत ही उसकी रिक्वायरमेंट है, जो पंक्ति में सबसे लास्ट में खड़ा है। आपके मन के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले उसको हेल्प करनी है। तो ये जो 5 C's की मैंने बात की है, कॉम्पिटेंसी, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कमिटमेंट एंड कंपैशन, ये चीजें आपको सीखना है। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान ये सारी क्वालिटीज धीरे धीरे आपको इनकलकेट करना है, नहीं तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे, मेंस में नहीं होगा। चलो प्रीलिम्स और मेंस अच्छे कर गए, इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो नेक्स्ट IAS की मुहिम में ये सारी चीजें समाहित है। आपकी इस प्रिपरेशन में हम पूरे मन से, दिल से और पूरी स्वेच्छा से आपके साथ काम करेंगे। देखिए, आपकी सफलता के पीछे ही हमारी सफलता है। आपके अच्छे रैंक आते हैं, हम समझ लीजिए हम ऑटोमेटिकली सफल हैं। सो आपकी सफलता के लिए जो भी हमारे कर्तव्य होने चाहिए वो तो होंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।